चैनल पंडितगल ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में देने वाली हूँ, मैंने लास्ट वीडियो करवा चौथ की डाली थी, मेरा करवा चौथ कुछ ऐसा रहा था। तो आज की वीडियो डालने वाली हूँ मैं, वो है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे सिम्टम्स क्या रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे 6 मंथ तक कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना मेरे कोई चेंजेस थे, नॉर्मल जो जैसा रूटीन पहले था वही था। तो अभी लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। तो वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी सिम्टम वाली वीडियो बहुत वायरल हुई, वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, काफ़ी अननोन लोगों ने उन पर कमेंट किया, आज भी कमेंट आ रहे हैं उस पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर का भी सिम्टम शेयर करती हूँ, हो सकता है उससे आप लोग की कोई हेल्प हो और मैं उनको कैसे कैरी कर रही हूँ और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कर रही हूँ, सोचा वो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ। सो जिन लोगों ने मेरी अभी वो सिम्टम वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें। मैं अभी लास्ट वीडियो में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी उसको। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आज करवा चौथ के बाद आज अष्टमी हुई अष्टमी है, तो मम्मी व्रत रही हैं। शाम को मम्मी पूजा वूजा करेंगी, थोड़ा सा आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। हम लोगों के साइड रहते हैं अष्टमी आगरा साइड, और कानपुर साइड सप्तमी रहा जाता है। ये संतान व्रत होता है, बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। मोस्टली पुराने टाइम में ये लड़कों के लिए रखा जाता था, लेकिन अभी के टाइम में बहुत मुश्किल से जिनके बेबी वो नहीं हो रहे हैं, और फिर उनकी मुश्किल से अगर बेबी गर्ल भी हो रही है तो उनके लिए भी लोग रखते हैं, और रखना भी चाहिए। मेन संतान के लिए है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वो मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी, और नेक्स्ट ईयर से मैं भी रहूँगी व्रत। अभी जो हमारी संतान है वो हमारे पेट में है। सो हाँ, अब सिम्टम की बात करते हैं। तो 7th मंथ से, जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 7th 8th 9th, मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। तो 7th मंथ में ये मेरे लास्ट सिम्टम, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ क्या हुआ है कि सबसे पहले तो जो चटपटा जो मैं खा रही थी वो मैं अभी भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे 7th 8th 9th मंथ, अभी 9 चल रहा है, ये 3 मंथ्स में मुझे मीठा भी अच्छा लगने लगा। जो कि मैं मीठा पहले प्रेगनेंसी से पहले भी इतना भी खाती थी, प्रेगनेंसी में भी नहीं खाती थी, लेकिन 7th 8th 9th में मैंने मीठा अच्छा लगने लगा। जैसे कभी पेस्ट्री का मन कर रहा है, कभी बूंदी के लड्डू का मन कर रहा है। जैसे बेबी शावर के टाइम काफ़ी मिठाई आई थी तो वो भी मैं खा रही थी। तो मीठा कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा है कि 2-2 3-3 लड्डू मैं एक साथ खा रही हूँ। तो ये एक चेंजेस हुआ कि मुझे मीठा पसंद आया। और दूसरा कि 7th मंथ से मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, मतलब सीधे मैं सो नहीं पा रही हूँ। और जब सीधे अगर मैं 1 मिनट भी लेट रही हूँ तो मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है, तो मैं दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड करवट लेकर ही सो पा रही हूँ। ये दूसरा हो गया पीठ दर्द। तीसरा कि 7th मंथ से मेरी स्वेलिंग बहुत हो गई पैरों में, जिससे क्या है कि मेरे क्या स्वेलिंग पैरों में हो गई, हाथ की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी हो गई, जिससे क्या है कि मैंने जो भी मैं अंगूठियाँ पहनी थी वो मैंने निकाल दी। और मेरी जो साइज़ है चूड़ी का, वो मेरा साइज़ बहुत छोटा साइज़ है, 2-2 साइज़ है मेरी चूड़ियों का, वो भी नहीं मुझे आ रहा है। कहने को मैं मोटी नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर वो मुझे आ ही नहीं रहा है। वो अभी जब मैंने बेबी शावर के लिए चूड़ा मंगाया था वो 2-6 मंगाया था, वो बड़ी मुश्किल से आया, तो मेरी चूड़ियों का साइज़ नहीं आ रहा है। तो ये हाथ खाली नहीं छोड़ते, तो एक मैंने ये चूड़ी डाल रखी है, ये भी बड़ा साइज़ है इसलिए आ गया है मेरा। कहाँ एस आता था। और मैंने 6 मंथ तक तो मैंने एस ही पहना है, एम पहना है, एम मैंने मंगाई थी कुछ ड्रेसेस। उसके बाद मेरा एक्सेल ही आ रहा है, जो भी सूट पहनी हूँ, ये सूट भी पहनी हूँ मैं एक्सेल में ही पहनी हूँ। जो करवा चौथ सूट था वो भी एक्सेल था, सब मेरा एक्सेल साइज, एक्सेल जो मेरी मम्मी का साइज़ है वो साइज़ मुझे अब आ रहा है। और वेट की बात करें तो वेट मेरा अच्छा गेन हो रहा है, जो प्रेगनेंसी में होना चाहिए 13 14 15 किलो, वो वैसे आराम से अच्छे से हो रहा है। पेट दर्द हो गया और साइज़ नहीं आ रहे, पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे मेरी जो चप्पलों का साइज़ था वो नहीं आ रहा है, जो मेरी चप्पल है नॉर्मली है वो साइज़ नहीं आ रहा है। मम्मी जब आगरा से आई तो मैंने उनसे डेली के लिए 1-2 चप्पल मंगाई, जिससे क्या है कि मैं डेली में जो पहनती हूँ ना घर के अंदर, वो भी साइज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि पैर स्वेलिंग हो गई तो आ ही नहीं है। और मेरा चप्पल का साइज़ बहुत छोटा है, मेरा 5 साइज़ आता है, वो आ ही नहीं रहा था। और डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो भी चप्पल नहीं आ रही थी। बेबी शावर में भी बड़ी मुश्किल से, मैं, आप लोगों ने शायद गौर से मेरी पिक्चर्स देखी हो तो उसमें मैं आगे की साइड चप्पल पहनी हुई हूँ, मतलब मेरी आधी चप्पल पूरी निकली हुई है, क्योंकि आ ही नहीं रही थी चप्पल, लेकिन जाना था। तो हम जब होटल्स में गए थे तो बहुत मुश्किल से चप्पल मैंने ठूस-ठूस के पहनी, तब जाके वो चप्पल आई मेरे। सो ये चेंजेस हुए। और अभी कुछ दिन से 5-6 दिन से वॉशरूम वाली दिक्कत तो आप लोगों को पता है, जैसे-जैसे टमी बढ़ेगा उस हिसाब से आपका यूरिन की फ्रिक्वेशंस बढ़ जाती हैं। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से चलता ही है। दूसरा कि मेरे फ़ोरहेड पे आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, भी इधर लाइट जल रही है,
लेकिन मेरे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे एक्ने हो गए हैं। और करवा चौथ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये शुरू की स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आते गए ये फोरहेड पे मेरे एक्ने जा ही नहीं रहे हैं। मैं अभी यहाँ से फील कर रही हूँ तो पूरा यहाँ तक, पूरे यहाँ तक, यहाँ से एक्ने है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ फोरहेड पे एक्ने है। तो ये प्रेगनेंसी एक सिम्टम है जो कि कुछ लोगों को अर्ली में आ जाता है, कुछ लोगों को लास्ट में आता है। तो मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, और अब जाके लास्ट में आ गया। साइज़ हो गया, पीठ दर्द हो गया, और अभी कुछ दिन से ना मेरे पेट दर्द होने लग गया है। अब लास्ट टाइम चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। पेट दर्द वो अब बोलते हैं कि बच्चा पूरे में घूमता है और पलटता है और काफ़ी एक्टिव भी रहता है इस टाइम पे, तो उस वजह से अब वो किक भी करता है ना, तो मेरे पेन हो रहा है। मतलब एक पेन नहीं कहेंगे उसको, एक चुभन सी हो रही है, तो वो इस टाइम पे हो ही जाती है अगर टमी बढ़ जाता है फुल साइज़ में। और टमी इतना जितना मेरा आप लोगों ने देखा होगा करवा चौथ पे भी उतना ही है, तो ज़्यादा टमी निकला नहीं है मेरे। बहुत लोगों के बहुत सा निकल जाता है, तो ये अच्छा है कि ज़्यादा बेबी बम नहीं है, तो इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितनी हो जाती है। लेकिन अब परेशानियाँ थोड़ी थोड़ी होने लगी हैं। अब थोड़ी थोड़ी बैक पेन होने लगी है, जो कि मुझे पूरी 8 मंथ तक बिल्कुल भी बैक पेन नहीं था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। उसका रीज़न डॉक्टर ने बताया है कि अब तो पेट में दर्द और बैक पेन ये आपको थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और कभी भी डिलीवरी हो जाएगी, तो ये चीज़ें तो होंगी। तो ये तो एक तरीके से सबके लिए होता है, ये तो किसी के लिए भी नहीं कि किसी को ना हो, ये तो होगा ही लास्ट टाइम पे, क्योंकि पेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो आपके बैक में थोड़ा हल्का हल्का पेन होगा। लेकिन किसी किसी की प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ बैक पेन रहता है, पैरों में पेन रहता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहा, मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई भगवान की कृपा से, सब कुछ अच्छा रहा। खूब मैंने अपनी पूरी जर्नी इंजॉय की, मस्ती की, खूब खाया, खूब पिया, सब कुछ मज़ेदार रहा। तो ये सारे चेंजेस थे, सिम्टम्स थे। और अभी यही चल रहा है कि पैरों में दर्द, क्रैम्पिंग और बैक पेन और पेट में दर्द और साइज़ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हॉस्पिटल बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया है, आप लोगों से 2 दिन बाद में शेयर करूँगी हॉस्पिटल बैग की वीडियो। और ये घर में जो हमारे मम्मी पापा लोग होते हैं, ये लोग थैला लेके चलते हैं हॉस्पिटल में पन्नी वाले थैले कि इसमें लगाएंगे, तो दोनों ने, मम्मी पापा ने कल मिलके थैले में बैग लगा लिया है। और ये ड्यूटी से आए, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इन्होंने बोला बैग चेंज करो तो हम लोग बैग चेंज अभी करेंगे, उसके बाद पूरा सामान दिखाऊंगी उसमें मैंने क्या क्या रखा है। हॉस्पिटल बैग लेकिन लगा लिया है। क्यों लगा लिया? कभी भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अब वो पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन वो था कि बच्चा घूम रहा था पेट में, वो वाला दर्द था, और हम लोग समझ रहे थे कि वो वाला दर्द ना हो, इसलिए हॉस्पिटल बैग पहले से तैयार कर लो, क्योंकि कोई ज़्यादा यहाँ करने वाला है नहीं, मम्मी को ही करना है, तो सब कुछ उनको ही देखना पड़ेगा, तो बर्डन हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने वो रेडी कर लिया। तो क्या क्या रेडी किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शूट हमारा 30 तारीख को है। अब देखो 30 तारीख को हो पाता है कि नहीं हो पाता क्योंकि मम्मी ने भविष्यवाणी कर दी है कि क्या पता शूट से पहले ही या दिवाली से पहले डिलीवरी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि पूरा नवंबर निकल जाए, कुछ नहीं, पूरा नवंबर तो खैर नहीं निकलेगा, ये तो मुझे पता है। सो खुद की बॉडी को देख के समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। और अब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी होने लगी, जैसे कि मुझे बैठने में, अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठ लूँ, मैं नहा लूँ, नहा के जो मैं नॉर्मल डेली अपने कपड़े धुलती हूँ ना, अब मुझसे वो भी नहीं धुल रहे हैं, लेकिन धुलती हूँ मैं फिर भी। और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अभी जब मैं लास्ट टाइम दिखाने गई थी 3-4 दिन पहले, तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया पेन किलर लेनी नहीं है, अब कभी भी डिलीवरी आ जाएगी, ध्यान रखना है, बैक पेन रहेगा और लेफ़्ट साइड सोना है, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो राइट साइड है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेड किया है कि मुझे लेफ़्ट साइड सोना है, तो मुझे रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सबसे लास्ट मंथ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, 7th-8th मंथ तक भी मैं सो रही थी आराम से, अब प्रॉब्लम आने लगी कि मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं सुबह 10 बजे तक सोती हूँ। तो ये सारे चीज़ें, चेंजेस जो मेरे साथ हुए, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। सो ये मोस्टली, और पूरी जर्नी मेरी कैसी क्या रही वो सब मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। बोलते बोलते मैं थक गई। अभी इस टाइम ये भी इधर उधर घूम रहा है, दवाई नहीं खाई इसने। और आप जो लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को तो पता होगी कि लास्ट टाइम पे तो पूरे दिन पूरे रात ये पेट में इधर उधर घूमता रहता है, घूमता रहता है, खेलता रहता है। अभी नहीं समझ में आता कि खेलती रहती है कि खेलता रहता है। तो मतलब यही है कि ऑल टाइम ये होता है कि ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, रात भर ये नहीं सोता, रात भर मैं नहीं सोती ना ये सोता, घूमता रहेगा, दिन में भी नहीं सोएगा, सुबह 7 बजे से उठ के बैठ जाएगा। तो मम्मी मम्मी को ये लगता है, मम्मी को और इनको ये बहुत ज़्यादा ऊधमी आने वाला है, आने वाली है या आने वाला है ये पता नहीं, लेकिन आने वाला है या आने वाली जो भी है बहुत ऊधमी होने वाला है। अब वो दोनों में से किस पे जाएगा वो तब का तब पता चलेगा।
और मम्मी की पूजा दिखाऊंगी कि कैसे करती है मम्मी पूजा। उसके बाद मैं ये वीडियो एंड कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे पंडितकल चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी इंस्टाग्राम वीडियो पे एक दिन छोड़ के नई नई रील्स आ रही हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो भी इंजॉय करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। अभी इस टाइम पे सब अच्छे से हो जाए, पूरी जर्नी अच्छी गई तो ये जर्नी भी अच्छी जाए। तारा दिख गया है और इसमें नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन तारा है उधर एक।